हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे शिवलिंग के बारे में कि शिवलिंग क्या है और इसकी साइंटिफिक वैल्यूज़ क्या हैं। हम जैसे जानते हैं कि हमारे वेदों में तो हमारे हिंदू धर्म में शिवलिंग सैकड़ों हज़ारों सालों से हम शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि शिवलिंग जो होता है, जैसे पहले मैं आपको बताता हूं कि लोग कहते हैं कि इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज़ दोनों होती हैं। मतलब कि अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो मेल फीमेल। तो आपको मैं एक बात बताऊं, अभी हमारा जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी बल्ब है या ये पंखा चलता है, ऊपर एसी चलता है घर में, हर किसी में पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी होती है। कभी भी एक अकेला पॉजिटिव अकेला नेगेटिव कहीं नहीं है ब्रह्मांड में, हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। जैसे हमारा अर्थ भी है तो ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल, नॉर्थ पोल हो गया पॉजिटिव, साउथ पोल हो गया नेगेटिव। तो इस तरह से दोनों एनर्जीज चलती हैं। अब जैसे हमारा वायर है, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी दोनों है उसमें। अगर एक एनर्जी भी अगर रुक गई किसी भी कारण से, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ या वो तार में खराबी है, तो बल्ब अथवा पंखा अथवा जो भी वो अप्लायंस है वो नहीं चलेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा ही होता है। तो इस चीज़ की आप भ्रांति हमेशा के लिए निकाल दीजिए। कोई भी वस्तु व्यक्ति हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी होती है। हाँ, प्रधानता ऊपर नीचे हो सकती है, कहीं पर मैस्कुलिन फीचर्स, कहीं पर फेमिनिन फीचर्स ज़्यादा होते हैं। मतलब कि मेल फीचर्स अथवा फीमेल फीचर्स ज़्यादा होंगे। पर मेरे अंदर भी मेल फीमेल एनर्जी दोनों है, आपके अंदर भी है। तो ऐसा नहीं है कि शिवलिंग के अंदर ही है, हर किसी में होता है ये। अब अगर हम बात करें इसको साइंटिफिकली, हम देखें कि शिवलिंग की जो ये शेप है, जो शिवलिंग की जो शेप बनी हुई है, इस चीज़ को लोगों ने बहुत सी भ्रांतियां बना के न जाने क्या क्या अजीब सी बातें बोलते हैं, जो एकदम नॉनसेंस बातें हैं। अब मैं बात करूंगा साइंटिफिकली, हमारा साइंस जो आजकल का जो मॉडर्न साइंस है वो क्या कहता है, और उसको मैं कोरिलेट करूंगा हमारे शास्त्रों से, और आप सब समझ जाएंगे। देखिए, मैं ये बात बताऊं उससे पहले आपसे एक प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी के अभी लाइक भी कर दीजिए। वैसे मैं जानता हूँ आप कर ही रहे होंगे क्योंकि हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, परंतु बहुत स्पीड स्लो है। तो आप लोग ज़रा कृपया करें हम पे, आपको इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हम देते हैं, पूरा मेहनत लगती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें वीडियोस को, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो शिवलिंग की शेप है, ये शेप ऐसी क्यों है। देखिए, जो हमारा गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, जैसे हिंदी में आकाश गंगा बोलते हैं। आकाश गंगा का जो सेंटर है उसको बोलते हैं आजकल की जो हमारी मॉडर्न साइंस लैंग्वेज में सुपर मैसिव ब्लैक होल। एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। जैसे हमारा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पृथ्वी परिक्रमा कर रहा है सूर्य की, आगे भी बढ़ रहा है और अपने एक्सेस पे भी घूमता है, अपनी धुरी पे भी घूमता है, हमें सब पता है। उसी प्रकार जो हमारा सन है, जो हमारा सूर्य है, जो हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र है, अपने पूरे सोलर सिस्टम को लेकर वह इस मिल्की वे गैलेक्सी को परिक्रमा कर रहा है 200 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड और हमारा सोलर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सूरज 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से रिवॉल्व करता है। अच्छा, वो किस तरह से रिवॉल्व करता है, अब वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जो शेप है हमारे सुपर मैसिव ब्लैक होल की, जो सेंटर ऑफ द हमारा गैलेक्सी है, वो जो शेप है वो एक शिवलिंग की शेप है। जो जैसे हमारा ये शिवलिंग होता है मंदिरों में, वैसा शेप का वो मिल्की वे की शेप है। सॉरी, मिल्की वे की नहीं, जो हमारे ब्लैक होल की शेप है, जिसकी परिक्रमा सूर्य कर रहा है विद द फुल सोलर सिस्टम। मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूँ, आप सब ने ज़रूर सुना होगा कि शिव महापुराण में आता है एक ऐसी कथा आती है कि एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा एक शिवलिंग देखते हैं, जो ऊपर और नीचे वो इतना लंबा ऊंचा देखते हैं, जब उसकी ना नीचे उसकी कोई लिमिट नज़र आ रही होती है, ना ऊपर उसकी लिमिट नज़र आ रही होती है। तो विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, मैं ऊपर की ओर जाता हूँ, आप नीचे की ओर जाइए, हम इसका जो एंड पॉइंट है वो देख के आएंगे। तो वो दोनों पता नहीं कितने लंबे टाइम तक बड़ी स्पीड से विष्णु जी ऊपर की ओर जाते हैं और ब्रह्मा जी नीचे की ओर जाते। ये हमने कथा सुनी है, परंतु उन्हें कोई भी एंड नहीं मिलता है।
और वो किसका छोड़ देख रहे होते हैं? शिवलिंग का ही वो शिवलिंग होता है, उनको एक बहुत बड़ा शिवलिंग नज़र आ रहा होता है। वो जो शिवलिंग है वो यही ब्लैक होल है, जैसे हम सुपर मैसिव ब्लैक होल आज की मॉडर्न साइंस में कहते हैं। अच्छा, इसकी जो परिक्रमा सूर्य कर रहा है विद पूरा सब सूर्य करेगा तो सोलर सिस्टम पूरा ही साथ साथ कर रहा है, तो 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की जो स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है वो स्पायरली ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। और मज़े की बात है, नीचे से ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया, ये एक परिक्रमा होती है। और इसको सूर्य को करने में 44 लाख साल लगते हैं एक परिक्रमा करने में। ये आप गूगल पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें एस्ट्रोफिजिक्स में ये सारा चीज़ें मेंशन्ड है। और ये जो 44 लाख साल है इसको एक चतुर्युगी बोलते हैं, मतलब कि जो हमारे कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये चारों की जो अवधि है ये 44 लाख ईयर्स है। जैसे जो कलयुग है वो 4,32,000 साल का है, जो द्वापर है वो जस्ट इसका डबल है, 8,64,000 साल, इसका जस्ट डबल त्रेता और उसका जस्ट डबल सतयुग। तो ये तकरीबन 44 लाख समथिंग ईयर्स बनते हैं। आप चाहें तो एस्ट्रोफिजिक्स में आप जाके इसको गूगल पे टाइप करिएगा और वहाँ से आप एग्जैक्ट फिगर देख लीजिएगा। मेरे को एग्जैक्ट फिगर ध्यान नहीं है इसकी, परंतु ये जो शिवलिंग है ये हमारे जो ऋषि मुनि थे इन्होंने पहले ध्यान के हेल्प से मेडिटेशन में उन्होंने पूरा देखा था शेप शिवलिंग की, और उसको मध्य में रखते हुए उसी को ही बनाया शिवलिंग। और उसको पूरे ब्रह्मांड को हम शिव कहते हैं, क्योंकि शिव अनंत है, व्याप्त है, पूरा ब्रह्म व्यापक है, अनंत ब्रह्मांडों में जो व्यापक है उसे शिव कहते हैं। और हमारा जो गैलेक्सी का जो धुरी है वो एक उस शेप की है जिसे इन्होंने शिवलिंग कहा। लिंग अर्थात यदि हम संस्कृत में लिंग का अर्थ देखें तो वह होता है इट्स लाइक अ फीचर, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो हिंदी में अलग होता है, इंग्लिश में अलग होता है। अब जैसे अर्थ है, अर्थ भी तो ऐसा हम बोलते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ यानी पैसा, परंतु अर्थ संस्कृत में अर्थ यानी पैसा, परंतु अगर हम हिंदी में देखें तो अर्थ यानी मीनिंग, अर्थ अर्थार्थ मीनिंग। तो ये जो चीज़ है ये सारा साइंटिफिक हमारा ये पहले से ही ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि शिवलिंग का क्या अर्थ है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, और उस समय आज से 10, 20, 25 हज़ार साल पहले जो धर्म थे वो डिफरेंट तरह के थे, इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सी जगहों पे शिवलिंग पहले से ही हैं। जैसे मक्का मदीना में भी कहा जाता है, वो होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि एक टाइम था। आज की मान्यताएं बदलती हैं, देखिए हर 2, 4, 5 हज़ार साल बाद मान्यताएं पूरी बदल जाती हैं। तो आज की जो मान्यताएं हैं ये 1000, 2000 साल बाद पूरी बदल चुकी होंगी। तो इसी प्रकार ये जो हम बात कर रहे हैं जो वेदों में लिखा है तो 10, 12, 15 हज़ार साल पहले लिखा हुआ था, तो उस समय मान्यताएं एकदम डिफरेंट हुआ करती थी। तो दोस्तों, कभी भी आप कोई भी चीज़ को सुनते समझते हैं तो बहुत ही लॉजिकली देखिए, शास्त्रों को भी और साइंस को, दोनों को कोरिलेट करके देखें, क्योंकि जो हमारा शास्त्र है उसको धर्म के अनुसार उसको कथाओं के रूप में उसको बनाया हुआ है। पर वो मोटी मती के लोगों को, जो थोड़ा जाड़ी लोग होते हैं ना, थोड़ा जाड़ा दिमाग, थोड़ा कम दिमाग वाले लोग होते हैं, उनको कहानियाँ सुनाएंगे ना हम, तो वो जल्दी समझेंगे। परंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति है वो इशारे से समझ जाता है। तो हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, इनको कथाओं के रूप में, जैसे वेद है, वेदों में कथाएं नहीं हैं, पर उपनिषदों में कथाएं नहीं हैं, परंतु शास्त्रों में कथाएं हैं, फिर पुराणों में कथाएं हैं। ये सब साइंटिफिक है जो कथाओं के रूप में समझाया गया है। तो आप सब समझ चुके हैं, मैं आप जानता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मेरे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है आप लोग। बस आप अपना इंटेलिजेंस का आप प्रयोग करना। सबसे पहले ये कोई भी भ्रांतियों में मत पड़ना कभी भी, और हमेशा शास्त्र को और मॉडर्न साइंस को कोरिलेट करना। और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस का काम तो मैं मानूंगा, तब मानूंगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियोस को शेयर करेंगे, और दोस्तों से भी ज़बरदस्ती से सब्सक्राइब करवाइए चैनल। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।